देखिए ऐसा है, जिन्होंने तप किया है प्राइम मिनिस्टर वही बनते हैं। सारे चेहरे अच्छे हैं, सारे चेहरे माड़े हैं। और जिस मोदी ने अपना घर त्याग दिया, अपने भाई को त्याग दिया, अपनी बीवी को त्याग दिया, किसके लिए? देश के लिए, केवल और केवल देश के लिए। उसको अपने लिए कुछ नहीं चाहिए। अपने खाने पीने में भी वही भात खाता है बस, और क्या खाता है बेचारा। इतने लोग खड़े हैं, सारे बेरोजगार तो हैं। नहीं नहीं, कोई बेरोजगार नहीं है। पैसा गिरा है। आज डॉलर की कीमत क्या है? कारण क्यों है? ठीक कह रहा है, रुपया गिर गया। 500 रुपया कोई कमा नहीं पाता था तब 47 में। अब 500 रुपया अभी आपने बोला 10 बंदों की जगह 2 बंदे रह गए, 8 बंदे कहाँ गए? उन्होंने अपना काम कर लिया। कुछ ना कुछ। ये बेरोजगार हो आप? कह रहा है रोजगार नहीं है, बेरोजगार। हाँ रोजगार हो, मैं भी 500 रुपये कमा के जा रहा हूँ। 500 मेरे जेब में है, ये देखो कमा के जा रहा हूँ। मोदी जैसा प्रधानमंत्री ने बना न बनेगा। वर्ल्ड में मोदी जी ने हिंदुस्तान का नाम चमका दिया है, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। आज अमेरिका जो हमें अपने यहाँ एंटर नहीं देता था, आज हिंदुस्तान के पीछे खुशामद निकाल रहा है उसकी वो। और आज वर्ल्ड में हम लोग डिफेंस में सबसे आगे हैं और एक्सपोर्ट करने की स्थिति में है, और ऑलरेडी एक्सपोर्ट कर रहे हैं। चाइना से इंडस्ट्रियाँ निकल के हिंदुस्तान में आ रही है। जितना मॉडिफिकेशन हिंदुस्तान को 8 साल में मोदी जी ने किया है, आज तक कोई इतिहास नहीं है। केवल कांग्रेस ने अपने घर भरे हैं, और सोनिया गांधी जी ने इटली में जाके अपने पैसे से सारे होटल परचेज किए हुए हैं। सारे होटल सोनिया गांधी जी के हैं। वहाँ आप रिकॉर्ड निकाल लो, गूगल पे निकाल लो, कहीं भी निकाल लो। और जिस मोदी ने अपना घर त्याग दिया, अपने भाई को त्याग दिया, अपनी बीवी को त्याग दिया, किसके लिए? देश के लिए, केवल और केवल देश के लिए। उसको अपने लिए कुछ नहीं चाहिए। अपने खाने पीने में भी वही भात खाता है बस, और क्या खाता है बेचारा। और एक रोटी खाता है, 18 घंटे काम करता है। और अगर कहीं भी विदेश में जाएगा, अगले दिन नेक्स्ट डे उसकी 6 बजे सुबह की मीटिंग शुरू हो जाती है। तो जिस तरह से मोदी जी ने वर्ल्ड में आज हमारे नाम को शीर्ष पे उठाया, ये कोई मामूली बात नहीं है। त्याग करना, और आज जितना करप्शन था उस करप्शन को भी उन्होंने कम किया है, ख़त्म नहीं किया। क्योंकि ख़त्म करने वाले हम हैं। जब पब्लिक ख़त्म करेगी तब करप्शन ख़त्म होगा। आज मोदी जी की ताकत वर्ल्ड में बोल रही है। आज अगर यूक्रेन में और रूस में युद्ध चल रहा है तो वो भी मोदी जी सलाह कर रहे हैं, और मोदी जी चाह रहे हैं कि मैं इस युद्ध को ख़त्म कराऊं। अमेरिका भी चाह रहा है ख़त्म कराऊं। आज पाकिस्तान जो हमारे घर में आके युद्ध में और हमारे यहाँ बम विस्फोट करता था, कभी पंजाब में, कभी कश्मीर में, कभी मतलब पूरे हिंदुस्तान में, उसका जो एक हमारे यहाँ टेरर था उसको ख़त्म किया। और आज पाकिस्तान को नेस्ताबूद कर दिया केवल पॉलिसी से, बिना किसी युद्ध के। आज वो हमसे भीख मांग रहा है। आज पाकिस्तान इस स्थिति में आ गया कि वो हमसे भीख मांग रहा है। कहते हैं कि भाजपा के आने से महंगाई बहुत ज़्यादा हो गई, बेरोजगारी बहुत ज़्यादा बढ़ गई, नौकरियां का जो वादा किया था वो नहीं दी। राहुल गांधी सोनिया गांधी जी के लड़के हैं, इसलिए राहुल गांधी जी को लोग जानते हैं। अदरवाइज तो राहुल गांधी जी को कुछ पता ही नहीं है। मतलब वो पढ़ के आता है गूगल पे, हिंदी बोलने की उसको अकल नहीं है। किसी बात के लिए उससे सब्जेक्ट पे किसी भी टॉपिक पे आप बात कर लो, कहीं वो बात का जवाब दे नहीं सकता। सर पढ़े लिखे हैं, अच्छा भाषण देते हैं, आप सुनते नहीं हो, अच्छा भाषण देते हैं। सर 1 करोड़ में खड़ा होना वही राजा होता है देश का। और ये कोरोना काल में देख लियो कर रहे थे, अंदर 22 दिन बंद थे टीका लगवाने में। एक वहाँ का कहा कि जी ये तो मोदी जी का टीका नहीं लगवाएंगे। भाई साहब बोलो, कोई ऐसा है जो कि नहीं टीका लगवा के खड़ा? अखिलेश यादव ने हाँ कहा कि मोदी जी का टीका है, नहीं लगवाना है। वो दिन नहीं भूले हैं ये दिल्ली में जो कौन होना चाहिए प्रधानमंत्री, किसे देखना चाहते? 24 तो एक ही शेर है यार, दूसरा कोई है ही नहीं। मोदी, मब्बर शेर मोदी। मोदी क्यों चाहिए? ऐसा क्या है मोदी के अंदर? बाकी ऐसा क्या नहीं है मोदी? और कोई क्यों नहीं? जैसे नीतीश कुमार है, राहुल गांधी है, केजरीवाल है, ये भी तो रेस में है। सर हमने है, पता क्या है, एक डाल है, उस डाल पे 2 चिड़िया बैठा हुआ है। उस परिवार में एक नीतीश परिवार, एक लालू परिवार। वो उड़ जाता है, कहता भाई इस पे मत तू बैठ, फिर वो उड़ जाता है तुम बैठ, दूसरा नहीं बैठना इसके ऊपर, फिर दोनों भी बैठ जाते हैं उसी के ऊपर। यही इनका काम है और कुछ नहीं है। नीतीश केजरीवाल जी अच्छा सरकार चला रहे हैं, 3 बार मुख्यमंत्री बन चुके, पंजाब में सरकार बना ली, गुजरात का भी दावा कर रहे हैं जीतने का, और 24 में कह रहे हैं मोदी को उखाड़ फेंकेंगे।
क्या कहें? बात यह है कि केजरीवाल के पास इतना पैसा इकट्ठा हो रहा है कि वो उसके आवेश में आके कभी पंजाब, कभी गुजरात, कभी यहाँ और कभी इसको उखाड़ दूंगा, उसको उखाड़ दूंगा। सारा नंबर 2 का पैसा, शराब माफियाओं का सारा पैसा, शराब माफियाओं का पैसा सारा केजरीवाल के पास है। उसके जितने भी नेता हैं वो सब करप्ट हैं। देखो ना आप, जितने दंगे दिल्ली में हुए हैं सब में उसका नाम आ रहा है। तो ये तो आज के टाइम में केजरीवाल जी को गरीब लोगों ने सपोर्ट किया, जो मजदूर लोग थे उन्होंने सपोर्ट किया, ये हमें सपोर्ट करेगा। लेकिन उन्होंने तो उसकी खाट छीन ली, गरीब लोगों की खाट छीन ली। तो किसी को बिजली फ्री देने से कोई उनको रोजगार मुहैया नहीं होता है। जब हम पब्लिक को फैसिलिटी देंगे, रोजगार देंगे, तभी वही जनता उसको चुनाव में आगे बढ़ाएगी। तो मोदी जी ने दिया, अभी फिलहाल दिया है ना। और 17 मीटर का वो बोल दिया कि 17.5 मीटर तक आप बिल्डिंग बना सकते हो ऊपर, और क्या चाहिए, इतना तो दे रहे हैं। कौन होना चाहिए प्रधानमंत्री? आप युवा हैं, किसे देखना चाहते प्रधानमंत्री 2024 में? 2024 में तो देखना चाहते हैं मोदी को, उसके बाद योगी को। हाँ, क्यों मोदी को ही क्यों? मोदी जैसा प्रधानमंत्री पूरे विश्व में कोई नहीं है। हाँ, मोदी के बाद योगी ही आएगा और कोई नहीं आएगा। राहुल गांधी क्यों नहीं बन सकते प्रधानमंत्री? राहुल गांधी क्यों बन सकते हैं? वो जब खेतों में वो लगवा सकते हैं आरसीसी, तो प्रधानमंत्री बनेंगे। जो आलू से सोना बनाता है वो प्रधानमंत्री बनेगा। अच्छा काम कर रहे हैं सर, भारत जोड़ो यात्रा कर रहे हैं, इतना अच्छा काम कर रहे हैं, तो क्यों नहीं बन सकते? ये देखो, निकाय चुनाव आना था ना, 1 मिनट ब्रदर, निकाय चुनाव आना था, उससे पहले उन्होंने दारू फ्री कर दी कि जितना भी उनका निगम पार्षद हैं पूरा पहले भर भर के घर में रख लिए कि बांटना है। जब पहले स्कीम निकाल दी उन्होंने। आज के डेट में देखो, हर घर जितने भी निगम पार्षद होंगे ना, इनके जितने खड़े हुए हैं 2-2 करोड़ रुपये दे के, ये सबके पास दारू होगा। टोटल के पास भर भर के रखे होंगे कि सबको देना है, जाके फ्री वाला मिला हुआ है, पैसा लगेगा नहीं। जहाँ 1 लाख 5 लाख लगना था, वहाँ 1 लाख में हो जाएगा काम इनका। यही काम किया इन्होंने। सर आप कह रहे हैं कि मोदी ही चाहिए, इस बार गठबंधन होने वाला है और गठबंधन मोदी जी को महंगा पड़ने वाला है। सारे लोग इकट्ठे हो रहे हैं, नीतीश कुमार, ममता बनर्जी, केजरीवाल, ये सारे लोग इकट्ठे हो रहे हैं। आप कह रहे हैं कि मोदी जी आएंगे, 100% आएंगे, जिसके साथ जनता, आम आवाम होता है ना, गरीब से गरीब आदमी और मजबूत से मजबूत आदमी और पूरे विदेश की ताकत, हर आदमी मोदी को चाह रही है। मोदी जी जहाँ भी जाते हैं हमारे देश का नाम उन्होंने आज सर्वोपरि किया है, इसमें कहीं दो राय नहीं है। तो एक ऐसा प्रधानमंत्री जो निस्वार्थ भाव से पब्लिक के लिए तन मन से बिल्कुल निस्वार्थ भाव से जुड़ा हुआ है, तो उससे अच्छा प्रधानमंत्री हमारे लिए कोई ना है ना होगा। आप किसे देखना चाहते भैया प्रधान, कौन होना चाहिए? लगा क्यों रहे हो? नरेंद्र मोदी। नरेंद्र मोदी। क्यों मोदी, क्यों? अच्छा लगता है, बहुत अच्छा लगता है यार, नरेंद्र मोदी। शकल अच्छा है, प्यारी। आप उसके अलावा है कौन, ये बताओ। नहीं, ये बताओ मोदी जी के अलावा कौन है? कौन? राहुल गांधी है, नीतीश कुमार हैं, ममता बनर्जी हैं, नीतीश कुमार हैं, इतने सीनियर लीडर हैं, 8 बार मुख्यमंत्री। राहुल जी को तो ये पता नहीं कि आलू फैक्ट्री में होता है कि खेत में होता है। देखिए ऐसा है, जिन्होंने तप किया है प्राइम मिनिस्टर वही बनते हैं। सारे चेहरे अच्छे हैं, सारे चेहरे माड़े हैं। जीतने के बाद कोई किसी का काम नहीं करता, बस कोई ऐसा कुछ नहीं है। जैसे इन्होंने भाई साहब ने कहा, हमारी उम्र के ही होंगे जो भी है, इन्होंने कहा कि ना कोई होगा ना होगा। इसका मतलब ना गुरु नानक आते, ना राम आते, ना फिर शिव जी आते, ना अपना कृष्ण महाराज जी आते। तो अब जैसे इंदिरा गांधी थी, इन्होंने भी देखी, मैंने भी देखी, 5 बार इकट्ठी बनी थी वो प्राइम मिनिस्टर, 25 साल रही। तो लोग कहते थे कि अब इसके अलावा कोई आएगा ही नहीं। उसके बाद देवगौड़ा जी भी आ गए, इंद्र कुमार गुलजाल जी भी आ गए, मनमोहन सिंह भी आ गए, नरेंद्र मोदी भी आ गए, अटल जी भी आए। तो ये जब अभी तो फिलहाल MCD का इलेक्शन है, गुजरात का इलेक्शन है विधानसभा का, और उधर का है अपना हिमाचल का है। तो इसको देखेंगे पहले। तो अभी 24 में पता नहीं हम जिंदा रहेंगे नहीं रहेंगे, ये तो एक मुराद लगाना है। और 8 साल का कार्यकाल कैसा लगा आपको? बेकार। बेरोजगारी, आज जिसके पास 10 आदमी थे, आज वो 2 आदमी से काम करवा रहा है। तो सिस्टम कम हो गया। पॉपुलेशन हमारे देश की दिन पे दिन बढ़ रही है, बेरोजगारी बढ़ रही है। ये कोई भी सरकार आएगी, कोई भी आ सकती है, तो वो इस चीज को खत्म नहीं कर सकती। कह रहे हैं बेरोजगारी बेकार काम लगा 8 साल का मोदी जी का। देखिए साहब, बेरोजगारी का जहाँ तक सवाल मैं आपसे बताता हूँ, बेरोजगारी हमारे यहाँ कम हुई है, बढ़ी नहीं है। आज कोई भी आदमी, एक आम मजदूर कम से कम 500 रुपये कम से कम घर में लेके घुसता है, मिनिमम से मिनिमम। और उसके बाद उसके नखरे हैं,
भाई साहब कह रहे हैं ना कि 2 आदमी, पहले 10 थे अब 2 भी नहीं मिलते, उनके नखरे हैं इसलिए नहीं मिलते। तो बेरोजगारी बढ़ी नहीं है। इतने लोग खड़े हैं सारे बेरोजगार तो हैं। नहीं नहीं, कोई बेरोजगार नहीं है, मैं कोई बेरोजगार नहीं हूँ। नहीं भाई साहब सुनो, एक घंटे बेरोजगारी बढ़ी है। नहीं बट आंकड़े सुनो बेरोजगारी अरे बढ़ी है। सुनो सर, पैसा गिरा है, पैसा गिरा है। आज डॉलर की कीमत क्या है, कारण क्यों है? ठीक कह रहे हैं, रुपया गिर गया। 500 रुपया कोई कमा नहीं पाता था तब 47 में। अब 500 रुपये अभी आपने बोला 10 बंदों की जगह 2 बंदे रह गए, 8 बंदे कहाँ गए? उन्होंने अपना काम कर लिया। 4 साल से ये बाजार बंद है, रेडी पटरी 4 साल से बंद है। ठीक है, कई लोग बेचारे गांव में चले गए, कोई इधर चले गए, कहाँ चले गए, जो भी है, लेकिन ये लोग बेचारे आज भी यहाँ से उठ नहीं पा रहे। कारण कोई नजर नहीं आ रहा है इनको। बेरोजगारी बढ़ी है, बढ़ती रहेगी। के पास बाइक है, स्कूटी है। आज बताओ इतने बंदे खड़े हैं कि नी के पास कांग्रेस के टाइम में एक भी गाड़ियां नहीं होता था। आज के डेट में हर एक कच्ची कॉलोनी में चल जाओ, घर के आगे 2 गाड़ी खड़ी होती है। बीजेपी ने भी एक घोषणा करी है जो 2019 में कि हमारी पार्टी 75 साल के जो हो जाएंगे वो कभी भी किसी इलेक्शन में नहीं लड़ेंगे। अब देखना है, मोदी जी 24 में 75 साल के होते हैं, यही दोबारा फिर रिपीट करते हैं, क्योंकि मोदी जी ने जो भी कहा सिर्फ कहा है, किया कुछ नहीं। अभी उनका नारा क्या था 15 अगस्त में कि ये सब जो बना दिए राम मंदिर 370, ये सब काम किया ही नहीं। उन्होंने कहा मेरा ख्वाब है कि हर आदमी के पास घर हो और उसमें गैस हो, उसमें पानी का टूटी हो। ठीक है, दिया उन्होंने। मेरा ख्वाब है, पब्लिक का नहीं। अच्छा 15 साल इन्होंने राज किया एमसीडी में। ठीक सर, क्या कहेंगे? कह रहे हैं जो वादे किए थे उन पर खरे नहीं उतरे। मोदी जैसा प्रधानमंत्री न बना न बनेगा। मोदी जैसा प्रधानमंत्री न बनेगा न बनेगा। कह रहे हैं रोजगार नहीं है, बेरोजगार। हाँ रोजगार हूँ, मैं भी 500 रुपये कमा के जा रहा हूँ। 500 मेरे जेब में है, ये देखो कमा के जा रहा हूँ। करे या ना करे। हाँ, मोदी जैसा कोई नहीं। मेरी भी उम्र 58 साल की है। क्या 8 साल में जितना डेवलपमेंट अब हुआ है, रोड्स में जितनी नालियां हैं वो सब बन रही हैं, कहीं भी चले जाइए आप पूरे हिंदुस्तान के अंदर जितनी, सर एक मिनट, जितना रोड्स का डेवलपमेंट और कम्युनिकेशंस का डेवलपमेंट, बिजनेस का डेवलपमेंट आज के टाइम में 8 साल में हुआ है। 58 साल की उम्र मेरी हो गई, मुझे देखते देखते मैंने इतना डेवलपमेंट अपने जीवन में देखा नहीं है। ठीक